तो आज कार्टून की नहीं बल्कि मूवी की ही शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे जुन से, जो कि अनाथ आश्रम में रहकर अपने ड्राइंग के टैलेंट को निहार रहा था। असल में उसने अपने मॉम डैड को एक एक्सीडेंट में खो दिया, जहां हमें एक एसपीडी एजेंट सियोक से पता चला कि जुन सिर्फ ड्राइंग में नहीं बल्कि लड़ने में भी काफी अच्छा है, क्योंकि उसके फादर एक नेशनल एथलीट थे। तब यह सुनकर सियोक उसके पास पहुंचा, जहां उसने जुन को सिर्फ ड्राइंग करने की जगह कुछ बड़ा करने की सलाह दी। बड़ा करने की सलाह? खैर तब सियोक ने एसपीडी के अंडर उसकी ट्रेनिंग कराई, जिससे कि जुन बड़ा होकर काफी खतरनाक एजेंट बन गया। और एजेंट से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं हिटमैन एजेंट जुन। तो अब वो एजेंट तो बन गया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा टाइम मिलते ही ड्राइंग भी करने लगता, क्योंकि ये उसका बचपन का 55वां प्यार था। तभी सियोक ने उसे अपने पास बुलाया, जहां इनके पास ये साइमन नाम का गैंगस्टर था, जो कि क्राइम लॉर्ड जेसन का भैया निकला। तब एसपीडी ने जेसन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए साइमन को इतना तोड़ा कि वो बेचारा मर ही गया। जिस बीच यहाँ ये च्योल आया, जो कि था छोटा, लेकिन एसपीडी इन छोटे बच्चों को ही ट्रेनिंग देकर एक खतरनाक किलर बनाती थी। खैर अब सियोक ने जुंग को च्योल के साथ जेसन की लोकेशन पर भेजा, जहां इतने तेज तूफान में जब जुन ने एयरप्लेन से छलांग लगाई तो अचानक से उसका पैराशूट नहीं खुला, जिसकी वजह से जुन हमेशा के लिए सुन्न हो गया। तब एसपीडी ने भी बिना उसकी बॉडी मिले उसके नाम की आलू पूड़ी बांट दी। लेकिन क्या सच में वो मर गया? अरे नहीं लाडले, असल में उसने तो ये मरने का नाटक किया ताकि वो आराम से अपनी मर्जी मुताबिक ये जीवन जी सके। अब इसी के साथ ये कहानी 15 साल आगे आई, जहां अब जुन एक कॉमिक राइटर तो बन गया, लेकिन उसका करियर ठीक वैसे ही चल रहा था जैसे मेरा यूट्यूब चैनल, यानी एकदम डाउन डाउन। साथ ही अब उसकी बीवी मीना भी अक्सर उसे सुनाती रहती, क्योंकि वो घर के खर्चे में उतना ही सहयोग दे पाता जितना आप लाइक सब्सक्राइब बटन को देते हो। खैर अब उसकी एक बेटी किम भी थी, जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह जुन को ताने मारती रहती, क्योंकि जुन की कॉमिक राइटिंग एकदम बेकार थी, जिसकी वजह से उसे हमेशा नेगेटिव कमेंट ही आते थे। इसलिए तब उसके बॉस बोबड़े ने भी उसे कैसे भी करके बस एक कॉमिक खत्म करने को कहा, क्योंकि अब वो जुन को ज्यादा दिन नहीं झेल सकता था। तब बेचारा जुन अपनी पार्ट टाइम जॉब यानी कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी करने पहुंचा, जहां उसका ये मालिक भी उसे चमकाने लगा कि सही से रेत उठा ले वरना 200 रुपए काट लूंगा। खैर अब बेचारा जुन वापस घर पर आया, जहां जब उसने अपनी कॉमिक के बारे में ये कमेंट पढ़े कि भाई तेरे हाथों से अच्छा तो मेरे पैर ड्राइंग बना देंगे, तेरे से अच्छा तो कोई अंधा ही बना लेगा। तब ये सारे नेगेटिव कमेंट पढ़कर जुन को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने दारू पीकर अपनी खुद की स्टोरी पर एक कॉमिक राइटिंग शुरू करी कि कैसे एक अनाथ बच्चे को एक एसपीडी एजेंट सियोक डेडली किलर बना देता है। तब वो ये कॉमिक बनाकर और लिखकर सो गया, जहाँ अगले दिन जब वो उठा तो मीना उसकी काफी खातिरदारी करने लगी, क्योंकि असल में रात को जुन ने नशे की हालत में जो कॉमिक लिखी वो मीना ने खुद पब्लिश कर दी, जिस कॉमिक को अब सब लोग काफी पसंद कर रहे थे। तब ये सुनकर जुन को गुस्सा आया, क्योंकि वो जानता था कि वो इस कॉमिक में एसपीडी की सारी चीजों को एकदम सच लिख रहा है। इसलिए तब वो अपने बॉस बोबड़े को मना करने पहुंचा कि सर वो कॉमिक तो मैंने दारू पीकर लिख दी थी, इसलिए मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। जिस पर बोबड़ा बोला कि हाँ कोई नहीं, तुम रोज दारू पियो और रोज कॉमिक लिखो, मुझे कुछ नहीं पता। तब जुन ने डिसाइड किया कि बाहर की भट्टी में जाइए बोबड़ा, मैं नहीं लिखूंगा आगे कुछ भी। लेकिन तभी जब वो बारिश में अपनी बेटी किम को स्कूल से लेने गया तो उसने देखा कि कैसे उसकी बेटी अपनी अमीर फ्रेंड के आगे बेइज्जती फील कर रही है। इसलिए तब उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए इस कॉमिक को कंटिन्यू करने का फैसला किया,
जहाँ ये सब लोग उसकी इस कॉमिक को बहुत पसंद करने लगे, क्योंकि जुन ने उस कॉमिक में एसपीडी की सारी जानकारी, साथ ही जेसन, साइमन, सियोक, चियोल, इन सारे कैरेक्टर को भी बनाया था, जिसकी वजह से इस कॉमिक के पॉपुलर होते ही इनके पास काफी पैसा आने लगा। और जब पैसा आया तो खुशियां तो अपने आप आ ही जाती है, लेकिन इनकी इस खुशियों को लगी नजर, क्योंकि जब दूसरी तरफ जुन का सीनियर एजेंट सियोक एक कैफे में पूछताछ करने गया, तो उसे इन बच्चों से पता चला कि वो एकदम एक कॉमिक के कैरेक्टर की तरह लगता है। तब जब उसने जुन की कॉमिक पढ़ी तो वो चौंक गया, क्योंकि इसमें एसपीडी के सारे सीक्रेट रिवील थे कि कैसे वो बच्चों को किलर बनाते हैं और बाकी चीजें, जिसकी वजह से उसने अपने हाई ऑफिशियल के साथ एक मीटिंग रखी। तो उसमें इनके सीनियर पार्क का सीधा शक जुन पर गया, क्योंकि एक तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको ही पता थी, साथ ही उसकी मौत के बाद आज तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली। इसलिए तब पार्क ने जुन को गद्दार घोषित करते हुए उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। तब ये सुनते ही एसपीडी एजेंट्स उस कॉमिक पब्लिकेशन के ऑफिस में पहुंचे, जहां इन्होंने बॉबले से जुन का पता पूछा। तब बॉबले ने बताया कि वो तो एक साइट पर दिहाड़ी का काम करता है। जो सुनकर सारे एजेंट्स कंस्ट्रक्शन साइट पर आए, तो जुन उन्हें देखते ही यहाँ से भागने लगा। जहाँ वो सबसे पहले वॉशरूम में घुसा, तो उसके पीछे पीछे यहाँ एजेंट्स भी आ गए। तब वो वॉशरूम में ही इन एजेंट्स की धोकर यहाँ से भागता हुआ अपने घर पर पहुंचा, जहाँ उसने मीना को कॉल किया कि हमें ये देश छोड़कर भागना होगा। तब मीना को लगा कि शायद इस बेवड़े ने ज्यादा पी ली, इसलिए ये सोचकर उसने फोन काट दिया। जिस बीच यहाँ उसके घर पर एसपीडी एजेंट भी आ गए, जिनका लीडर खुद चियोल था। याद है ना चियोल, वो बच्चा? खैर, तब ये जुन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर यहाँ से अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ वो माफिया जेसन भी बोबड़े के ऑफिस में आया, जहाँ उसने बोबड़े से जुन का एड्रेस मांगा, क्योंकि कॉमिक बुक में उसने जेसन को काफी बुरा आदमी दिखाया था। हाँ, वैसे तो ये बहुत संत आदमी है ना। खैर, तब बोबड़े ने डरते डरते जुन की इंफॉर्मेशन इस जेसन को दे दी। वैसे ही घुटने से मुंह का मास्क भी तो लगा सकता था, हम सबका मूड खराब करना जरूरी है। खैर, यहाँ एसपीडी जुन से पूछताछ करने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि उसने कहीं से पैसे लेकर एसपीडी के सारे सीक्रेट को रिवील किया है। जिस पर जुन ने उन्हें समझाया कि सर, मैंने उस दिन देसी पी ली थी, तो पता नहीं चला कि मेरे हाथ कहाँ कहाँ चले गए, मतलब पेन पेपर तक कैसे चले गए। जो सुनकर इन्हें उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तभी यहाँ चियोल को जुन के फोन पर मीना की कॉल आई, जिस पर चियोल ने आपसदारी की बात समझते हुए उसकी बात मीना से करा दी। तब हमें पता चला कि असल में ये जेसन है, जिसने मीना को किडनैप कर लिया। तब वो बोला कि अगर तुम्हें अपनी बीवी की सही सलामत चाहिए, मतलब उसकी जान बचानी है, तो सियोक को फलानी टनल तक लेके आ जाओ। तब ये सुनते ही जुन ने सियोक से बात करने को कहा और फिर उसे ही अपनी बंदी बना लिया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात कि अभी जुन या किसी को भी नहीं पता कि इन्हें जेसन ने कॉल किया था, ठीक है। तो अब वो सियोक को लेकर फलानी टनल तक पहुंचने लगा, जिस बीच पार्क ने भी सभी एजेंट्स को ऑर्डर दिए कि हमें उस गद्दार को पकड़ना ही होगा। लेकिन पकड़ोगे कहां से? जुन भैया तो नेक्स्ट लेवल खिलाड़ी है। इसलिए जब वो एक टनल में घुसा, तो वहां पहले से कुछ एसपीडी एजेंट उसका इंतजार कर रहे थे, जिनका जुन ने काफी बहादुरी, हाँ, थोड़ी खुद को भी पिटाई पड़ी, लेकिन फिर भी वो इन एजेंट्स को बेहोश करके यहाँ से निकल गया। पर तभी पीछे से जेसन के एक गैंगस्टर ने आकर इन सारे अधमरे एजेंट्स को पूरा मार दिया, ताकि इसका पूरा शक जुन पर जाए, जो कि हुआ भी, क्योंकि जब पार्क ने अपने एजेंट्स को मरा हुआ देखा, तो अब उसने जुन को रोकने का एक दूसरा प्लान सोच लिया। यहाँ कार में जुन अपनी सारी मजबूरी सियोक को समझाने लगा, जिस बीच इन्हें उस बोबड़े की कॉल आई। तब इन्हें पता चला कि असल में वो धमकी वाला आदमी जेसन है, जो कि अपने भाई
साइमन की डेथ का बदला लेने आया था। तभी अपना कुछ प्लान बनाते कि इतने में दोबारा इन्हें एक अलग फोन की आवाज आई, जिस पर जुन ने देखा कि सियोक अपनी टावर वाली जेब में फोन लेकर आया है, जिस पर सीनियर पार्क ने ही फोन किया। तब जुन ने भी वो फोन कस के पकड़ लिया, जहां पार्क बोला कि जुन, अगर तुम अपनी बेटी को वापस चाहते हो तो हमारे एजेंट को लेकर वापस ऑफिस में आ जाओ। यार ये बात कैसे कर रहा है। खैर तब सियोक को तो मजे आ रहे थे, मतलब उसे मजे आए कि अब मुझे जेसन के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जुन तो उसे जेसन के पास ही ले आया, जहां उसने जेसन का हुतिया काट कर अपनी गाड़ी वापस घुमा ली। तब जेसन उसे फोन करके बोला कि ये क्या बदतमीजी है, जिस पर जुन ने बताया कि पहले मुझे अपनी बेटी को बचाना है। दूसरी तरफ जब चियोल ने किम की हालत देखी तो उसे छोटी बच्ची पर तरस आ गया कि इस बेचारी का क्या कसूर। इसलिए वो वॉशरूम के बहाने किम को यहाँ से ले गया। जहाँ पार्क ने जब देखा तब उसने अपने और एजेंट्स को चियोल के पीछे लगा दिया। तब चियोल ने भी किम के फोन से जुन को मैसेज किया कि पापा मैं वहां से भागकर इस फलाने पुल पर आ गई हूँ। जो देखते ही जुन ने अपनी गाड़ी उस पुल की तरफ मोड़ ली। तब जब वो वहां पहुंचा तो चियोल ने जुन को गन पॉइंट पर ले लिया, क्योंकि अभी तक उसे जुन की मजबूरी नहीं पता थी। लेकिन तभी सियोक ने उसे बताया कि अरे यहाँ की लुगाई को उस घुटने से मुंह वाले जेसन ने पकड़ लियो है। तब ये सुनकर चियोल जुन का साथ देने के लिए मान गया, जिसके बाद वो इन सबको उस जगह लेके आया जहां वो अपने सारे हथियार रखता था। तब इन्होंने अपनी अपनी बंदूक हाथ में ली, जिसके बाद ये सभी जेसन से मुक्कालात करने निकल गए। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पार्क आने लगा, जिसकी आवाज सुनते ही जुन ने जानबूझकर चियोल के मुंह पर 2 घुसंड मारे, ताकि वो पार्क को ये कह दे कि जुन मुझसे किम को छीनकर यहाँ से भाग गया। और यही हुआ, क्योंकि जब पार्क आया तो चियोल ने कह दिया कि वह छोरी तो हमारे हाथों से निकल गई, जो सुनकर पार्क को और गुस्सा आया। तब चियोल ने उसे समझाया भी कि जुन ये सब अपनी बीवी को बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन ये मोटी बुद्धि पार्क कुछ समझने को तैयार था ही नहीं। दूसरी तरफ जुन सियोक को लेकर जेसन के पास पहुंचा, जहां उसने अपनी बेटी को चुपके से कार में ही रहने के लिए कहा, ताकि वो यहाँ एक कैमरा फिट कर दे, जो कि इस चुज्जी सी किम ने कर भी दिया। तो उसकी रिकॉर्डिंग सीधे चियोल तक पहुंच गई, जो देखकर एसपीडी वाले इस लोकेशन को ट्रेस करने लगे। यहाँ जेसन ने भी अपनी बड़ी गंदी सी मुंह दिखाई करी, जहां वो बोला कि मैं तुम लोगों से अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ। हाँ भाई, भाई का बदला लेगा तू, दाल मांगने तो आया नहीं है। खैर तब सियोक बोला कि बदला, अरे तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मारा था, जिसकी उसे सजा मिली। लेकिन जेसन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जुन बोला कि अरे मालिक, मैं सियोक को ले आया, तो चलो मेरी मीना कुमारी मुझे दे दो। जो सुनकर जेसन ने मीना को यहाँ बुलाया, जो कि दारू के नशे में टल्ली थी। तब जुन उसे लेकर जाता कि उससे पहले ही जेसन बोला कि चलो जुन, जैसे सियोक ने मेरे भाई को टॉर्चर किया, अब तुम भी वैसे ही सियोक को टॉर्चर करो। जो सुनकर जुन ने सियोक को टॉर्चर किया, क्योंकि जेसन भाई ने बोला करने का यानी करने का। लेकिन तभी यहाँ एसपीडी के एजेंट्स आ गए, जिन्होंने जेसन के इस बेस पर धूंधा फायरिंग शुरू कर दी। तब सबको कोने में लेकर पार्क ने यह ऑर्डर दिया कि इस जुन को भी अरेस्ट कर लो, जिस पर चियोल और सियोक उसे समझाने लगे। लेकिन तभी यह जेसन का स्नाइपर आया, जिसने एसपीडी एजेंट्स की आलू पूड़ी बांटनी शुरू करी। तब दोबारा से इस खेल में जेसन ऊपर आ गया, जिसकी वजह से उसने दोबारा से गन लेकर सीधे जुन पर फायरिंग करी, जिससे कि जुन भैया के चारों खाने सुन पड़ गए। तब ये देखकर मीना रानी और किम रोने लगे, लेकिन फिर भी जेसन ने इन सबको बंदी बना लिया, जहाँ सियोक और चियोल पार्क से काफी गुस्सा थे। तभी इनके कलेश के बीच जुन खड़ा हुआ, जहाँ उसने एक गैस टैंक पर फायरिंग करके यहाँ एक ब्लास्ट कर दिया, जिससे कि जेसन और उसके आदमी बावली खेल गए कि भैया अब क्या करें, कुछ मत करो, सब्सक्राइब बटन दबाकर एसपीडी से लड़ाई शुरू करो।
तब जुन भी मीना और किम को साइड में बिठाकर अपने शुभ काम यानी जेसन से लड़ने जाता कि तभी मीना ने उसका मुंह मीठा करा दिया, जिसके बाद वो अपने असली रंग में आया, जहां उसने इस जेसन को ऐसा धोया कि इस घुटने की सारी हड्डियां तोड़ दी। जिसके बाद जेसन 15 साल की लेट डिलीवरी के बाद अपने भाई साइमन के पास ही पहुंच गया, जो देखकर चियोल, सियोक, जुन, मीना, किम, आप लोग, मैं, आपकी क्रश सब लोग खुश हो गए। जिस बीच वो सभी लाइक सब्सक्राइब बटन दबा के द एक्सप्लेनर्स कल्ट फैमिली के पार्ट भी बन गए। साथ ही मैं बता दूं कि इस मिशन के बाद जुन वापस से कॉमिक राइटर ही बन गया, क्योंकि उसका मन उसकी मर्जी, और वैसे भी उसका नाम है जुन, जो अपनी धुन में रहता है सुन। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में शाउट आउट के साथ। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।